आप देख रहे हैं शतक आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 2 महीने बाद कल से घरेलू विमान सेवा की शुरुआत होगी। सभी एयरपोर्ट पर तैयारियां पूरी। महाराष्ट्र में भी कल से शुरू हो रही है घरेलू उड़ानों को हरी झंडी मिल गई। सोमवार को उड़ेंगे 25 विमान। धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी संख्या। पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई और पुणे के रेड जोन में होने का उठाया था मुद्दा। एयरपोर्ट कर्मचारियों की आवाजाही पर खड़े किए थे सवाल। पश्चिम बंगाल में 28 मई से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें। पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 30 मई तक हवाई सेवा में रोक लगाने की मांग की थी। नए नियम के साथ एयरपोर्ट पर अब सब कुछ बदला सा होगा। 2 मीटर की दूरी और टचलेस सिस्टम को अपनाया जाएगा। तमिलनाडु में भी कल से शुरू होने वाली घरेलू विमान सेवा पर सस्पेंस हुआ खत्म। कम उड़ानों के पक्ष में राज्य सरकार। सोमवार को खुल जाएगा बेंगलोर एयरपोर्ट। पहले दिन 215 फ्लाइट्स चलेंगी। दिल्ली में सोमवार को 380 फ्लाइट्स भरेंगी उड़ान। 190 आएंगी और 190 जाएंगी। विमान में यात्रियों को मास्क और दस्ताने पहनने होंगे। प्रस्थान से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना जरूरी। छत्तीसगढ़ में भी कल से शुरू होंगी विमान सेवा। मुसाफिरों को क्वारंटीन नियमों का करना होगा पालन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइग्रेशन कमीशन गठन करने का दिया निर्देश। श्रमिकों को रोजगार दिलाने में मदद करेगा कमीशन। यूपी के कोविड अस्पतालों में मोबाइल पर पाबंदी का फैसला रद्द। चौतरफा किरकिरी पर सरकार ने खींचे कदम। प्रवासी मजदूरों को लेकर योगी का संजय राउत पर पलटवार। कहा महाराष्ट्र ने यूपी के मजदूरों से किया सौतेला व्यवहार। राउत ने की थी हिटलर से तुलना। यूपी में अब तक 23 लाख प्रवासी श्रमिकों की हुई वापसी। मुख्यमंत्री ने रोजाना 10 लाख सैंपल टेस्टिंग का दिया आदेश। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर किया वार। लिखा नंगे पांव चलने को मजबूर हैं मजदूर। सरकार सबके लिए ये थोथा नारा नहीं बल्कि संकल्प होना चाहिए। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी। सरकारी मदद मिलने पर 2.5 लाख श्रमिकों को रोजगार देने का वादा किया। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 6,767 मरीज बढ़े। कुल कोरोना केस 1,31,868। देश में 24 घंटे में 147 लोगों की मौत। अब तक 3,867 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले देश में सही वक्त पर लगाया गया लॉकडाउन। संक्रमण रोकने में मिली मदद। हमने ये देखा कि भारत ने ये लॉकडाउन बिल्कुल ठीक समय पे जब उसको करने की जरूरत थी, बड़ा बोल्ड डिसीजन था ये। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप जारी। 50,000 के पार पहुंचा केस। राज्य में अब तक 1,635 मरीज कोरोना से हारे जंग। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 87 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित। अब तक 1,758 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। मुंबई में कोरोना के मामले 30,000 के पार। अब तक 988 लोगों की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 765 नए मामले। अब तक कोरोना के 16,277 मरीज। 111 की मौत। गुजरात में एक दिन में 396 नए मामले। 14,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 858 लोगों की मौत। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 508 नए मामले। 13,418 तक पहुंचा आंकड़ा। दिल्ली पुलिस के 310 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। चाणक्यपुरी के बाद नंद नगरी थाने के एसएचओ भी कोरोना पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में अब तक 6,017 कोरोना के केस और 155 लोगों ने गंवाई जान। बिहार में कोरोना के केस 2,500 के पार। मरीजों में 1,599 प्रवासी मजदूर। मध्य प्रदेश में कोरोना के 201 नए केस। राज्य में कोरोना के मामले 6,300 के पार। अब तक 281 की मौत। दिल्ली के दरियागंज इलाके में स्कूटी पर स्टंट करता दिखा युवक। मुसाफिरों की सुरक्षा को खतरे में डाला। लखनऊ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी। 26 मई से शर्तों के साथ खुलेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। 74 वर्षीय अभिनेता किरण कुमार भी कोरोना क्वारंटीन। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में खाने को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जा रहे मजदूरों में मारपीट। एक दूसरे से छीने खाने के पैकेट। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को लंगर की सेवा देने वाले 11 सेवादारों का 25 लाख का बीमा। पंजाब युवा विकास बोर्ड के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह बिंद्रा ने की है पहल। कटिहार के क्वारंटीन सेंटर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाना हाल। मजदूर बोले अब नहीं जाएंगे बाहर। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में खाने की लूट। भूखे रेल यात्रियों ने मचाई छीना झपटी।
अलीगढ़ में बीटेक के छात्र ने बनाया सोशल डिस्टेंसिंग अलार्म, उल्लंघन करने पर बजेगा अलार्म। रोहतक में पुराने फ्रिज पर 1000 रुपया खर्च कर लड़के ने बनाया वायरस खत्म करने वाला बॉक्स। आईआईटी रोपड़ से कर रहा है पढ़ाई। कानपुर में महाराष्ट्र से आए प्रवासी की कोरोना से मौत। जिले में अब तक 11 मौत, कुल 330 मरीज। बारामती में ट्रेनी पायलट ने मुख्य पायलट के खिलाफ दर्ज कराया छेड़छाड़ का केस। 2 महीने के बाद दर्ज हुआ है केस। गोहाना के अनाज मंडी में लगी भीषण आग, 1800 बोरी गेहूं जलकर खाक। नोएडा के जेबीएम स्कूल की इमारत में लगी आग, लाखों किताबें जल गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, कोरोना पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सख्त धाराओं में दर्ज होगा केस। प्रभावशाली नेताओं की सूची में केजरीवाल और नीतीश कुमार से आगे निकले हेमंत सोरेन। फेम इंडिया और एशिया पोस्ट ने उन्हें 12वां स्थान दिया। हाजीपुर के क्वारंटीन सेंटर में महिला से छेड़छाड़, आरोपी की पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया गया। उन्नाव में मनरेगा मजदूरों से मारपीट, पुलिस पर पीटने और कपड़े फाड़ने का लगाया आरोप। अलीगढ़ में निजी अस्पताल की मनमानी, पूरा बिल नहीं भरने पर शव देने से इनकार। उदयपुर की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया काला धुआं। बिहार आए मजदूरों से भीड़ से भर गया दानापुर स्टेशन। हजारों लोगों की भीड़ स्टेशन से बाहर निकलने के लिए धक्का मुक्की करती हुई नजर आई। जहानाबाद में भूख से प्रवासी मजदूरों की मौत। महाराष्ट्र से आए मजदूर को 42 घंटे से नहीं मिला था खाना। फिरोजाबाद के क्वारंटीन सेंटर की बदहाली का वीडियो सिपाही के पति ने वायरल किया। पॉजिटिव आने के बाद बच्चों के साथ हैं क्वारंटीन। कोरोना मामले में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का पंजाब सरकार पर निशाना, बोले हरियाणा में बेहतर इंतजाम, रिकवरी रेट भी ज्यादा। और हमारा रिकवरी रेट भी 66% है, जो कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले बहुत अच्छा है। हमारा मोर्टेलिटी रेट भी कम है और हमारा रिकवरी रेट भी 66% है। राजस्थान के करौली में प्रवासी मजदूर ने एक पेड़ पर डाला झूला, 14 दिन के लिए किया गया है क्वारंटीन। ग्वालियर में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुमशुदा के पोस्टर लगाए गए। कांग्रेस नेता पर पोस्टर लगवाने का आरोप। अलवर जिले के मुंडावार से विधायक मंजीत चौधरी से मांगी 20 लाख की रंगदारी, 2 आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय में आर्मी जवान अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार, पिस्टल 2 मैगजीन बरामद। आसनसोल में 8 साल का बच्चा मास्क बेचकर चला रहा है घर, साइकिल पर जाता है मास्क बेचने के लिए। भागलपुर के अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। बरेली में प्रवासी मजदूर महिला ने बस में दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, दोनों नवजात की जान गई। गाजियाबाद में 2 बेटियों और 2 मासूम नातिनों को एक शख्स ने किया आग के हवाले, लॉकडाउन में कमाई नहीं होने से परेशान था। जामताड़ा के कई गांवों में पीने के पानी का संकट, नाले के पानी से प्यास बुझाने को मजबूर हैं ग्रामीण। बीजेपी के राज्य मंत्री के बेटे ने तोड़ा लॉकडाउन, सरकारी स्टिकर लगाकर पिता की गाड़ी से पहुंचा जोशीमठ। दिल्ली के मौजपुर में राशन के लिए हंगामा, 5 घंटे लाइन में लगने के बाद भी राशन नहीं मिलने से नाराज हैं लोग। शिवपुरी में एक शख्स के कोरोना पीड़ित पाए जाने पर पूरे परिवार को प्रशासन ने लोहे की जालियों में जकड़ा, परिजनों ने घर में शौचालय नहीं होने की जाहिर की परेशानी। लॉकडाउन के बीच आगरमालवा में किसानों का विरोध प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ जोरदार नाराजगी। पश्चिम बंगाल में तूफान के बाद बिजली सप्लाई ठप होने से लोगों में नाराजगी, नॉर्थ 24 परगना में फूंका ट्रक। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक साधु की हत्या, लाश ठिकाने लगाने से पहले ही धरा गया आरोपी, पुलिस ने शुरू की मामले की तफ्तीश। देश भर में कल मनाया जाएगा ईद का त्योहार, लॉकडाउन की वजह से दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में नहीं दिख रही है रौनक। यूपी के आजमगढ़ में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या, पुलिस ने दोनों आरोपियों को भेजा जेल। पंजाब के गुरदासपुर में जमीनी विवाद को लेकर रिश्तेदारों के 2 गुट आपस में भिड़े, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। हरियाणा के गोहाना में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने एक युवक पर किया जानलेवा हमला, लाठी डंडों से युवक को बेरहमी से पीटा। यूपी के शाहजहांपुर में ग्राम प्रधान के घर दबंगों का हमला, पुलिस ने केस दर्ज कर 2 को किया गिरफ्तार। बिहार के खगड़िया में स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा, आपस में जमकर मारपीट की। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में तेज रफ्तार कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, कार सवार शख्स बुरी तरह से घायल।
इंदौर के रेसकोर्स रोड पर कार में अचानक आग लगी, कार सवार बाल बाल बचे। झारखंड के लोहरदगा में बाइक शोरूम में आग से 50 से अधिक बाइक जली, लाखों का हुआ नुकसान। यूपी के अमरोहा में एक घर में घुसकर तेंदुए ने 3 घंटे तक मचाया तांडव, 2 लोग हमले में जख्मी। पंजाब के तरनतारन में पुलिस ने ट्रिपल मर्डर का केस सुलझाया, ऑनर किलिंग में हुई हत्या। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, अभी आने वाले 3-4 दिनों तक राहत के आसार नहीं। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में पड़ रही है भीषण गर्मी, राजस्थान की तरफ से आ रही हवाओं की वजह से बढ़ी है गर्मी। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई के बाद उत्तर भारत में कम होगा गर्मी का असर, 29 मई को बारिश के आसार। बेंगलुरु में आज भीषण बारिश, शहर के कई इलाकों में जलभराव। बढ़ते गर्मी के साथ भरतपुर में बढ़ा जल संकट, महिलाओं को कुएं पर लगानी पड़ती है लाइट। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी, नौगांव, खजुराहो, ग्वालियर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। राजधानी भोपाल समेत 8 जिलों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा। कानपुर में 42 से 43 डिग्री पहुंचा पारा, चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने का किया गया है इंतजाम। गाजियाबाद में लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अनुष्का शर्मा और पाताल लोक वेब सीरीज के कलाकारों पर रासुका लगाने की मांग की, थाने में तहरीर दी। कोरोना वायरस से दुनिया में 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, 54 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। ब्राजील में कोरोना का कहर, शनिवार को 24 घंटे में 965 लोगों की मौत, 16,000 से ज्यादा नए केस। ब्रिटिश पीएम के सलाहकार डोमिनिक कमिंग्स ने क्वारंटीन नियमों का किया उल्लंघन, 400 किलोमीटर दूर जाकर अपने माता पिता से की मुलाकात। कोरोना महामारी के बीच गोल्फ खेलते दिखे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, विपक्ष जमकर कर रहा है ट्रंप की आलोचना। चीन ने एक दिन में किया 14 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट, वुहान में सभी नागरिकों की अनिवार्य जांच के दौरान चीन ने बनाया है रिकॉर्ड। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंची, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर कोरोना से मारे गए लोगों के नाम प्रकाशित किए। किम जोंग उन ने बुलाई मिलिट्री की अहम बैठक, उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता बढ़ाने की नीतियों पर चर्चा। स्पेन के पीएम के खिलाफ मैड्रिड में प्रदर्शन, विपक्ष के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की। अमेरिका के टेक्सास में लॉकडाउन में मिली छूट, भीषण गर्मी के बीच बड़ी संख्या में लोग समुद्री तट पर डुबकी लगाते दिखे। लॉकडाउन के बीच पाकिस्तान में मनाई जा रही है ईद, मस्जिदों के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।